हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में आपको 2030 में लेकर जाऊंगा। आज से 2 साल पहले हमने एक ऐसी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको भारत 2030 में कैसा हो सकता है बताने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उस वीडियो में उज्जवल भविष्य के सपने देखे ही थे कि उसी साल कोरोना ने आकर न सिर्फ इंडियन इकोनॉमी बल्कि पूरी दुनिया की बैंड बजा दी। तो फिर अब क्या एक्सपेक्ट करें 2030 में भारत से? क्या कोरोना ने इतना नुकसान पहुंचाया भारत को कि हमें अब और ज्यादा समय देना पड़ेगा खुद को ग्रो करने के लिए, या फिर आज भारत इतना कैपेबल है कि हम वही सब कुछ 2030 तक अचीव कर सकते हैं जिसको अचीव करने के बारे में हमने सोचा था? आज इस वीडियो में यही बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग इकोनॉमी से। किसी भी देश की सबसे पहली जरूरत, और अगर किसी देश में प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले इफेक्ट भी यही चीज होती है। और ये ग्राफ आपको ये चीज क्लियरली बता देगा। ये इंडियन इकोनॉमी हमारे नॉमिनल जीडीपी का ग्राफ है जो कि धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में बढ़ रहा था कि अचानक से आपको एक शार्प डिप इसमें देखने को मिला है। ये वही टाइम था जब कोरोना के बाद इंडिया में लॉकडाउन लगा था, देश का काफी सारा काम बंद हो गया था, तो जीडीपी में इसका इफेक्ट दिखना ही था। ये लास्ट टाइम जब आप ग्राफ आप देख रहे हो, इस वक्त इंडियन जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर्स की थी, जस्ट उसे क्रॉस कर ही रही थी। लेकिन जो डिप आया ये इंडियन जीडीपी को 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक ले गया। लेकिन फाइनली एटलीस्ट हम लोगों ने उसे रिकवर कर लिया और इंडियन जीडीपी प्रेजेंट में 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर गई है। 2022 में ये 3.25 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास रहेगी। लेकिन 2030 का क्या होगा? पिछले महीने द हिंदू के आर्टिकल के मुताबिक भारत 2030 में जापान को पीछे छोड़ एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2030 तक इंडिया, अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। इंडियन इकोनॉमी 2030 में 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर्स के बीच में रहेगी। प्रिसाइसली बोले तो शायद 8.4 ट्रिलियन डॉलर्स। अब हमने इसमें इन्फ्लेशन वगैरह भी इंक्लूड किया है क्योंकि टाइम के साथ साथ इन्फ्लेशन कंट्री में बढ़ता रहता है। अभी जस्ट 2022 में आए बजट के मुताबिक गवर्नमेंट 2026 तक के टारगेट करके चल रही है कि हमें 5 ट्रिलियन डॉलर्स को अचीव करना है। आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर, मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि 2030 में इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे। अब क्योंकि कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, और अगर आपको याद हो तो पिछले बांग्लादेश के कंपैरिजन वाली वीडियो में मैंने बताया था कि रिसेंट रिपोर्ट्स ये बोल रही हैं कि इंडियन पॉपुलेशन बढ़नी बंद हो गई है, यानी फर्टिलिटी रेट इंडिया का 2 तक पहुंच गया है। मतलब इससे हम ये प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन इंडिया की नहीं बढ़ी, उतनी ही रही जितनी आज है, या थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे हुई, तो फिर जीडीपी बढ़ने के साथ एक अच्छा इंप्रूवमेंट हर इंडियन की इनकम में भी आपको देखने को मिलेगा। देखो डिफरेंस तो वहां पे भी होंगे जैसे आज है। मतलब आज भी इंडियन इकोनॉमी अच्छी खासी है, लेकिन क्या हर आदमी बराबर कमा रहा है? नहीं। तो वो डिफरेंस तो फ्यूचर में अभी रहने ही है कि एक आदमी ज्यादा कमाएगा, एक कम, लेकिन हर इंडियन के इनकम में आपको इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा। और इसीलिए बहुत हद तक चांसेस है कि नियरली 80% इंडियंस 2030 में मिडिल क्लास के होंगे। और अगर नियरली 80% मिडिल क्लास होगी तो सीधी सी बात है कि पॉवर्टी इंडिया में काफी हद तक कम हो चुकी होगी। अभी कोरोना ने इंडिया में काफी बड़ी पॉपुलेशन को वापस से गरीबी रेखा के नीचे डाल दिया है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ उसको जानने से पहले आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल दिखाता हूं जिसमें लिखा है जीरो पॉवर्टी 100% लिटरेसी कैन इंडिया अचीव दिस इन 10 इयर्स। यहाँ पे 10 साल मतलब 2030 की ही बात हो रही है, क्योंकि ये आर्टिकल लगभग 1 साल पुराना है। तो इंडिया अचीव करना चाहता है 100% लिटरेसी और जीरो पॉवर्टी 2030 तक, लेकिन क्या पॉसिबल है? देखो मुश्किल तो जरूर है। लिटरेसी की बात करें तो 90% से ज्यादा हम लोग अचीव कर जाएंगे, ये तो विश्वास है, क्योंकि इंडिया का लिटरेसी रेट इस वक्त भी 77% है। लेकिन जीरो पॉवर्टी 2030 तक थोड़ा नहीं काफी मुश्किल है। हाँ, 2030 तक एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया में जरूर खत्म हो सकती है। चाइना ने जस्ट अभी कुछ समय पहले एक्सट्रीम पॉवर्टी अपने देश से खत्म कर दी है, मतलब ऐसा उन लोगों ने क्लेम किया है। एक्सट्रीम पॉवर्टी असल में उसको बोलते हैं जब एक फैमिली एक दिन का 1.9 डॉलर से कम कमा रही हो। अगर उसे आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 142 रुपए बनेगा। और पॉवर्टी उसको बोलते हैं जब ये इनकम 3.1 यानी 3.1 डॉलर से कम हो, यानी कि 232 रुपयों से कम। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी 2030 तक बिल्कुल खत्म हो सकती है। जहां तक बात है पॉवर्टी की तो वो शायद मुश्किल है। बाकी जैसे जैसे इंडिया में एक आम इंसान की इनकम बढ़ेगी, डिजिटली इंडिया और ज्यादा ग्रो करेगा, तो इंडियन मार्केट्स भी और ज्यादा बेहतरीन मार्केट्स बनने वाली हैं इन्वेस्टर्स और कंपनीज के लिए। इंडिया डिजिटली जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, 2030 तो क्या 2025 तक ही इंडिया में चेक, कैश, इस तरह के पेमेंट शेयर सिर्फ
सिर्फ 28% तक सिमट कर रह जाएंगे। यानी बाकी लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली डिजिटल ट्रांजैक्शंस, कैशलेस इकोनॉमी ही इंडिया का फ्यूचर है। और सबसे बढ़िया चीज कि गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए स्टेप्स ले रही है, वो यूपीआई हो चाहे ई रूपी। अभी बजट में कुछ डिजिटल रूपी की भी गवर्नमेंट ने बात की है। इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त डिजिटल इंडिया की पावर को जानती है और कहना गलत नहीं होगा कि पूरी कोशिश भी कर रही है कि इंडिया को डिजिटली काफी तेजी से आगे लेकर जाया जाए। फ्यूचर में पूरे चांसेस हैं कि आपको बड़े लेवल पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आता दिखेगा। वैसे भी पिछले कुछ सालों में ये काफी बढ़ा है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में इसमें और ज्यादा ग्रोथ होनी है। 2030 तक ई कॉमर्स मार्केट भी एक्सपोनेंशियली इंडिया में बढ़ती जा रही है। 2014 में ये कितनी थी, 2022 में कितनी है और 2027 तक ये कितनी हो जाएगी, आपको ग्राफ में देखने को मिल रहा होगा, जहां पे आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा ग्रोथ उसमें हुआ है। और जरा सोचिए 2030 तक कितने सारे इंडियंस जिनके पास आज इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, उनके पास तक भी इंटरनेट प्रॉपरली पहुंच जाएगा। लेकिन देखो, ये सब होगा वो हम आज तो बोल सकते हैं, लेकिन इन अगले 8 सालों में 2 बारी इलेक्शंस भी होंगे और वो इलेक्शंस कहीं ना कहीं भारत के फ्यूचर को भी डिसाइड करेंगे। इलेक्शन के बाद कौन सी गवर्नमेंट पावर में आती है, उनके क्या प्लान्स होते हैं, 2030 का भारत काफी हद तक इन चीजों पे निर्भर होगा। लेकिन अभी तो हम एटलीस्ट यही कर सकते हैं कि आज के हालातों से 2030 के भारत का सबसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने की कोशिश करें। चलिए, ये तो वो नॉर्मल बातें हुई जिनमें हमने इकोनॉमी इंक्लूड किया, एक आम इंडियन कैसा कमाएगा, क्या पॉवर्टी होगी, क्या वो पढ़ा लिखा होगा, ये कुछ चीजें जानने की कोशिश की। लेकिन वीडियो के इस पार्ट में मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूड करूंगा जिन पे इस वक्त भार है भारत के फ्यूचर को पूरी तरह से बदलने का, और 2030 तक इनमें से काफी सारे कंप्लीट भी हो चुके होंगे। जैसे सागरमाला, एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। भारतमाला, पूरे देश को हाईवेज रोड्स की मदद से एक सूत्र में बांधने के लिए। बुलेट ट्रेन, 2030 तक आपको भारत में बुलेट ट्रेन पक्का दिख जाएगी, ये तो एटलीस्ट मैं इस वक्त कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। और सिर्फ बुलेट ट्रेन ही नहीं, इंडियन रेलवेज ने जैसे खुद को पिछले कुछ सालों में बदला है, ठीक ऐसे ही अगर इंडियन रेलवेज प्रोग्रेस करती रही तो बिल्कुल चांसेस है कि 2030 तक भारत की रेलवे का नाम दुनिया के सबसे बेहतरीन रेलवेज में गिना जाएगा। 2030 तक फ्रेट कॉरिडोर के भी शायद कई सारे प्रपोज्ड कॉरिडोर्स कंप्लीट हो चुके होंगे, 2 तो इस वक्त तक अब लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। सेमी हाई स्पीड ट्रेन के कॉरिडोर्स आपको इंडिया के कई सारे स्टेट्स में देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसकी शुरुआत दिल्ली मेरठ रूट के कॉरिडोर से ही होगी, जो इस वक्त ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेक इन इंडिया की वजह से रेलवेज के साथ साथ हमारे डिफेंस को जो फायदा मिला है, उससे भी 2030 तक इंडिया को फायदा मिलेगा। डिफेंस कॉरिडोर्स इंडिया में बनाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में, जो कि फ्यूचर में इंडिया की डिफेंस के लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन ये चीज इंडिया की अर्थव्यवस्था में भी डिफेंस के योगदान को बढ़ाएगी। इसके अलावा इंडिया में ऑलरेडी कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जिनमें काम हो रहा है, कुछ बहुत बड़ी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कंप्लीट किया जा रहा है। 2030 तक तो शायद ये कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि कुछ का तो कंप्लीशन टारगेट ही 2035, 40 या 45 का है। लेकिन 2030 तक आज के मुकाबले जरूर ये भारत के लोगों और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए फायदा लेकर आएंगे। गुजरात में गिफ्ट सिटी बन रही है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी गिफ्ट के अंदर इस वक्त तक 11,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट आ चुका है और इसका फायदा इंडिया और इंडियंस को ही मिल रहा है। ठीक ऐसे ही 2030 में ये बन रहे कुछ बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटीज, बन रहे कुछ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉरिडोर उस वक्त थोड़ा बहुत ही सही इंडिया की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे होंगे और साथ ही पैरेलली इंडिया को एक बहुत ही मजबूत फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहे होंगे। यानी भले ही वो ट्रेड हो, इकोनॉमी हो, मिलिट्री हो, इंडिया 2030 तक धीरे धीरे उन ट्रैक्स पर दौड़ने लगेगा, जो अल्टीमेटली आने वाले फ्यूचर में दुनिया की सुपर पावर का स्टेटस एशिया की 2 ही कंट्रीज को देने वाला है। एक इंडिया जरूर है, एक दूसरा भी है, हमारा ही पड़ोसी। समझ गए होंगे आप लोग शायद, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन बस कभी कभार ये सोचकर दुख होता है कि इंडिया ने जो प्रोग्रेस पिछले 10-15 सालों में दिखाई है, अगर यही डेवलपमेंट की ट्रेन इंडिया ने थोड़ा सा पहले पकड़ी होती तो शायद जिन चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो शायद अभी तक हो चुका होता। लेकिन एटलीस्ट लेट ही सही, अब अगर हमने उस ट्रेन को पकड़ा है तो कोशिश ना सिर्फ गवर्नमेंट की, हर एक इंडियन की भी रहनी चाहिए कि हिस्ट्री में जो इंडिया था, जिसका पूरे वर्ल्ड में बोलबाला था, भले ही वो ट्रेड हो, इकोनॉमी हो, मिलिट्री हो या फिर कल्चर, हमें फिर से वही इंडिया वापस बनाना है। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ चीजें जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिनका इफेक्ट हमारे फ्यूचर में बहुत होगा, लेकिन मैंने इनको इस वीडियो में प्रॉपर्ली कवर नहीं किया है। वो इसलिए क्योंकि इनको ऑलरेडी दूसरी वीडियोस में मैं कवर कर चुका हूं कंपैरिजन करते वक्त। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए उन वीडियोस का लिंक छोड़ दूंगा जिनको अगर आप चाहें तो अभी देख सकते हैं। तो फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।